हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो मिस्टीरियस लड़की जो कि ज़्यामियन से पिल बीस्ट को चुराना चाहती थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि ज़्यामियन की एक पुरानी दोस्त है जिसका नाम मिस किंगलिन था। ज़्यामियन ने उसे देखते ही पहचान लिया। थोड़ी देर में मिस किंगलिन भी ज़्यामियन को उसके हैवी रूलर से पहचान लेती है और साथ ही साथ वो ज़्यामियन से माफी मांगने लगी, जबकि साथ ही साथ उसने ज़्यामियन को ये भी बता दिया था कि ये पिल बीस्ट मुझे इसलिए चाहिए था ताकि मैं अपनी बॉडी में मौजूद पॉइजन को नलिफाई कर सकूं। ज़्यामियन भी उसे माफ करते हुए अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हेवनली टायर के फाइटिंग स्किल को हासिल करने के लिए यहाँ सेंट्रल हॉल आ चुके थे, जहाँ बाकी के सब लोग भी स्क्रोल की सील टूटने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ये सील ब्रेक हुआ, अभी अचानक सारे के सारे वॉरियर उन स्क्रोल्स के पीछे पड़ गए जिन्हें एंशिएंट रून पपेट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये देखकर ज़्यामियन अपने दोस्तों के साथ अच्छे से प्लानिंग करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन एक स्क्रोल के पीछे जा रहा था और उसके दोस्त यहाँ उसे एंशिएंट रून पपेट से प्रोटेक्ट कर रहे थे। आखिर में इससे पहले कि ज़्यामियन यहाँ पर उस हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल को पकड़ पाता, तभी अचानक वहाँ पर ज़्वांगमिंग सेट का मास्टर चेन टियान भी आ गया, जो कि ज़्यामियन को ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उस पर गुस्सा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए स्क्रोल को पकड़ लेता है। मगर इससे पहले कि ज़्यामियन स्क्रोल को अपनी तरफ खींच पाता, तभी अचानक उससे कम्पीट करने के लिए यहाँ पर चेन टियान भी आ चुका था, जो कि खुद भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन से वो हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल छीनने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो ज़्यामियन से कह रहा था कि हमारा पुराना हिसाब अभी तक बाकी है, तुमने मेरी बेटी की जान ली थी और आज के दिन मैं तुमसे वो हिसाब चुकता कर लूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हिसाब ही चुकता करना है तो जाओ सोल पैलेस में अपने बेटे के कातिल को ढूंढो, क्योंकि सोल पैलेस वाले लोगों ने ही तुम्हारी बेटी की जान ली थी। जो सुनकर चेन टियान गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम बकवास बंद करो। ये कहती है उसने एक फ्लेम अटैक फुरो से ज़्यामियन की तरफ चल दिया था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ ज़्यामियन भी फुरो से अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर की तरफ निकालते हुए उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। मगर उस अटैक की एनर्जी की वजह से हम देखते हैं कि हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल आजाद होकर यहाँ से दूर भागने लगा, जो देखकर ज़्यामियन अपने डिमोनिक सोल पपेट से कहता है कि इस आदमी को मेरे लिए रोक कर रखो। जो सुनकर ज़्यामियन का डिमोनिक सोल पपेट बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए चेन टियान पर हमला करने लगता है, जहाँ चेन टियान भी दूसरी तरफ उस डिमोनिक सोल पपेट से फाइट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फाइट के दौरान उसे एहसास हो गया कि ये एक डोजो लेवल का सोल पपेट है, जिसका मुकाबला करना उसकी बस की बात नहीं। यहाँ वो डिमोनिक सोल पपेट चेन टियान के मुंह पर कई सारे गुस्से मारते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ चेन टियान के अटैक उस डिमोनिक सोल पपेट को जरा सा भी डैमेज नहीं कर रहे थे। इवन कि डिमोनिक सोल पपेट ने तो तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ते हुए चेन टियान पर कई सारे मुक्कों की बरसात करना शुरू कर दी थी, जिसे दूसरी तरफ चेन टियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये काम ज्यादा देर तक कर नहीं पाता। एक तो डिमोनिक सोल पपेट ने उसकी शील्ड को तोड़ दिया था, साथ ही साथ वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करते हुए चेन टियान पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़्यामियन पर भी आ गया था, जो कि कई देर से उस हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल को फॉलो कर रहा है। और आखिरकार हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने वो स्क्रोल हासिल भी कर लिया, लेकिन यह स्क्रोल को हासिल करने के बाद ज़्यामियन उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये स्क्रोल थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। ये सब सोचते ही ज़्यामियन ने उस स्क्रोल को अपने पास रख लिया था, तभी अचानक उसे दूसरी तरफ चेन टियान यहाँ अपने डिमोनिक सोल पपेट से दूर भागता हुआ दिखाई दिया, जहाँ चेन टियान को हम काफी सारा घबराया हुआ देखते हैं। वो डिमोनिक सोल पपेट से दूर जाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, मुझे इसे दूर जाना होगा। मगर इससे पहले कि चेन टियान यहाँ से भाग पाता, तभी अचानक ज़्यामियन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ वो चेन टियान का रास्ता रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है, मैं तो अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए फ्री हुआ। ये सुनकर चेन टियान गुस्सा होते हुए ज़्यामियन से कहता है कि तुम ये सब कुछ अपने डिमोनिक सोल पपेट की वजह से कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये अजीब और गरीब डिमोनिक सोल पपेट यहाँ पर ना होता तो तुम्हारी हिम्मत ही ना हो पाती मुझसे इस तरह से बात करने की, क्योंकि तुम सिर्फ 1 स्टार डोजो लेवल के वॉरियर हो, जो कि मुझसे फाइट करने के भी काबिल नहीं है। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यामियन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी ये बातें वाकई में काफी बकवास है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दी मैं इस बात को भी तुम्हारे लिए प्रूफ कर दूंगा। ये तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। जो कहते ज़्यामियन ने फिर से अपने डिमोनिक सोल पपेट को अपने पास रख लिया था और वो तेजी से अपने हैवी रोलर को बाहर की तरफ निकालते हुए चेन टियान की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर सामने की तरफ मौजूद चेन टियान भी घबराते हुए यहाँ ज़्यामियन पर कई सारे स्लैश अटैक्स चल देता है। मगर दूसरी तरफ ज़्यामियन इनमें से हर एक स्लैश अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से चेन टियान के पीछे आ गया, जहाँ वो अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। यहाँ चेन टियान ने भी दूसरी तरफ उस हमले को ब्लॉक करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया था और इन दोनों के टकराव की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि चेन टियान ने वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल सोर्ड समन कर लिए, जो सोर्ड्स थे तो काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि जब वो इनका इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन पर हमला करने लगा तो ये सोर्ड रास्ते में आने वाली स्पेस को भी छीन रहे थे। मगर दूसरी तरफ ज़्यामियन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी हैवी रोलर को काफी तेजी के साथ घुमाते हुए खुद को उन अटैक से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ चेन टियान को एक बात तो समझ आ गई थी कि ज़्यामियन सच बोल रहा था और इसलिए वो घबराकर वहाँ एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते उसके अंदर चला गया ताकि मैं यहाँ से बचकर भाग सकूं। लेकिन नीचे की तरफ जब ज़्यामियन ने ये देखा तो वो गुस्सा होते हुए कहता है कि डरपोक काहिर, तुम अब यहाँ से भागना चाहते हो, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं देने वाला। जो कहते ज़्यामियन भी काफी तेजी के साथ मूव करते फिर से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है, जहाँ वॉइड में चेन टियान के पास पहुंचते ज़्यामियन ने फिर से अपनी हैवी रोलर का इस्तेमाल करते उसे एक जोरदार हिट करते हुए वापस से बाहर की तरफ पटक दिया, जहाँ इस अटैक के कारण चेन टियान को काफी बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। लेकिन जब वो दूसरी तरफ ज़्यामियन को देखता है तो ज़्यामियन अभी तक रुका नहीं, बल्कि ज़्यामियन अपने हेवनली एक्सटिंक्शन सील को एक्टिवेट करता जा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर चेन टियान से कहता है कि आज के दिन तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है वो सब तुमने खुद अपने साथ किया है। ये सुनकर तो चेन टियान घबरा गया था। साथ ही साथ ज़्यामियन चेन टियान से कहता है कि अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है ज़्यामियन ने फिर से अपनी हेवनली एक्सटिंक्शन सील का इस्तेमाल करते हुए चेन टियान पर हमला कर दिया। ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था, जिसके ब्लास्ट के कारण वहाँ पर काफी बड़ी तबाही मच जाती है। इवन की चेन टियान का किस्सा भी यहाँ पर इसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तभी अचानक
हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जामियन के दोस्त फौरन से जामियन के पास आ गए, जिन्हें देखते ही जामियन फौरन से सवाल करके पूछता है कि क्या तुम सब लोग ठीक हो, जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देती हुई कहती है कि बेशक उन पपेट्स को मारना काफी सारा डिफिकल्ट था, लेकिन साथ ही साथ उन पपेट्स में इंटेलिजेंस नहीं था, इसलिए हम उन्हें डाइवर्ट करते हुए खुद की जान छुड़वा कर आ गए। मिस किनलिंग जामियन से कहती है कि अभी भी 3 स्क्रोल्स पीछे की तरफ बचे हैं, क्या हमें दोबारा से एक्शन लेना चाहिए ताकि हम वो स्क्रोल भी हासिल कर ले, जिस पर मिस किंगलुआन जवाब देती हुई कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन जिन को भी यहाँ पर आकर भी स्क्रोल नहीं मिला वो लोग तो पागल हो रहे होंगे। जिस पर मास्टर टियर हाउ जवाब देते हुए कहते हैं कि फेंगली वैली, फ्लेम बर्निंग वैली और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन तीनों को एक स्क्रोल मिल चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कोई एक्शन लेंगे। जो सारी बातें सामने की तरफ जामियन भी सुन रहा था, वो फौरन अपने पास से स्क्रोल बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी एक स्क्रोल मिला, लेकिन इसे पहली बार में ही देखते मुझे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये जरूर एक पावरफुल फाइटिंग स्किल होगी, लेकिन ये हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल नहीं है। जो सुनकर जामियन के दोस्तों काफी सारा शौक हो गए थे। पॉइजन गर्ल मुस्कुराते हुए कहती है कि यकीनन इस एंशिएंट रैली का ऑनर काफी सारा चालाक था, उसने जानबूझकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कुछ किया। जिस पर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और मुझे लगता है कि सोल पैलेस वाले लोग पहले से इस बारे में जानते थे, इसलिए वो इन स्क्रोल्स के पीछे नहीं भागे, बल्कि उनका टारगेट सेंटर में मौजूद मास्टर डोशियन का स्केलेटन है। और यहाँ जामियन की ये बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग गोस्ट अपने साथियों को लेकर धीरे धीरे से उसी डोशियन लेवल के मास्टर के स्केलेटन की तरफ बढ़ता जा रहा था, जहाँ इन्हें रोकने के लिए उन्हें एंशिएंट पपेट्स ने इन पर हमला कर दिया। यहाँ स्टार पिकिंग गोस्ट उन्हें अपने सामने से हटाते हुए खुद के साथियों से कहता है कि इन्हें रोक कर रखो। स्टार पिकिंग गोस्ट की इस ऑर्डर को सुनते ही यहाँ पर उसके जितने भी साथी थे वो फौरन से हवा में जमकर उन एंशिएंट पपेट्स के साथ फाइट करने लगे, जिस वजह से पीछे की तरफ स्टार पिकिंग गोस्ट अकेले बच गया था और वो धीरे धीरे से उसी डोशियन लेवल के मास्टर के स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगा, जो कि सेंटर में उस क्यूब के अंदर मौजूद था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो क्यूब ओपन हो गया, जिसके अंदर हमें डोशियन लेवल एक्सपर्ट का स्केलेटन देखने को मिलता है। ये डोशियन लेवल का एक्सपर्ट तो बहुत अरसे पहले ही मर चुका था, मगर अभी भी उसका स्केलेटन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा, बल्कि वो यहाँ पर अपनी ब्लैक होल टेक्निक का इस्तेमाल करते उनके अंदर से कुछ स्पाइक्स तेजी के साथ बाहर की तरफ निकाल रहा था, जिनसे स्टार पिकिंग गोस्ट बचने के लिए दूर भागने की कोशिश करता है। इवन की ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि स्टार पिकिंग गोस्ट ने जब अपने स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करके भी यहाँ से बचने की कोशिश करी, तो तब भी उसकी ये टेक्निक काम नहीं आ रही थी, बल्कि वो खुद को बहुत ही मुश्किल के साथ इस ब्लैक होल के स्पाइक टेक्निक से बचाने की कोशिश कर रहा था, और कैसे तैसे वो उस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन के पास पहुंच जाता है। मगर इससे पहले कि स्टार पिकिंग गोस्ट अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर उस स्केलेटन को टच भी कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि दोबारा से वहाँ पर कुछ ब्लैक होल्स ओपन हो गए, जिनके अंदर से स्पाइक काफी तेजी के साथ निकलते हुए बाहर आए, और हम देखते हैं कि इस बार की ये स्पाइक्स यहाँ पर स्टार पिकिंग गोस्ट का मास्क हटा देते हैं, साथ ही साथ उसका हाथ भी इंजर्ड हो चुका था, जो देखकर स्टार पिकिंग गोस्ट तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार पिकिंग गोस्ट का खून यहाँ उस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन की बॉडी पर गिर चुका है, जिसे स्केलेटन ने धीरे धीरे करके एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और इसे एब्सॉर्ब करते अचानक से हम देखते हैं कि उस स्केलेटन की बॉडी के अंदर से काफी सारा तेज एनर्जी अनलीश होना शुरू हो गई। इस टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर तो जामियन की आंखें भी फटी की पड़ी रह गई थी। दूसरी तरफ स्टार पिकिंग गोस्ट को भी महसूस हो गया था कि ये अच्छा नहीं हुआ, इसलिए वो फौरन यहाँ उस डोशियन लेवल एक्सपर्ट की बॉडी से दूर जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी खतरनाक वेव बाहर निकलने लगे, जो कि उसके रेंज में आने वाले कमजोर डोशियन लेवल के एक्सपर्ट की बॉडी को तो फौरन से ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर तो जामियन और बाकी के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर इस डोशियन लेवल के मास्टर की इन साउंड वेव से खुद को बचा पाए, या फिर वो कल्टीवेटर जो कि अपने दोस्तों के पीछे छुपे हुए थे। जामियन यहाँ पर इस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट की टेरिफाइंग पावर देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि कुछ मामूली साउंड वेव्स ने ही कई सारे डोशियन लेवल को इंस्टेंटली किल कर दिया। इससे ही अंदाजा होता है कि एक डोशियन लेवल का एक्सपर्ट कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके सब लोग स्टार पिकिंग गोस्ट पर ही गुस्सा हो रहे थे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। जो सुनकर तो स्टार पिकिंग गोस्ट यहाँ पर सब लोगों से कहता है कि ऐसी बातें मत करो, इस मैकेनिज्म की वजह से हम सब लोगों को नुकसान हुआ, इवन कि मेरे भी सोल पैलेस के कई सारे मेरे दोस्त मारे गए हैं। फिलहाल एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, बेहतर यही है कि हम लोग ये सोचे कि यहाँ से हम लोग जिंदा कैसे निकल कर बाहर जाए। जो सारी बातें कहकर स्टार पिकिंग गोस्ट यहाँ सब लोगों को अपनी बातों में घेरने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक जामियन पलटकर जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा खून कभी इस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट की बॉडी पर ना गिरता तो ये एक्टिवेट ही ना होता। जामियन की इसी बात की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोगों ने दोबारा से यहाँ स्टार पिकिंग गोस्ट को कोसना शुरू कर दिया कि हाँ ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से हमने अपने इतने सारे डिसाइपल और अपने दोस्तों को खो दिया, बताओ कि तुम आखिर इसका हर्जाना कैसे भरोगे। जो सारी बातें सुनकर अब स्टार पिकिंग गोस्ट भी मजबूर होकर कहता है कि ठीक है, मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने लापरवाही दिखाई और मेरी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो गया, लेकिन तुम लोगों ने खुद देखा कि ये डोशियन लेवल का एक्सपर्ट कितना ज्यादा डेंजरस है। सिर्फ इसके एक मामूली अटैक ने ही कई सारे लोगों की जान ले ली, तो अगर हम लोगों को यहाँ से जिंदा निकलना है तो हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे। यहाँ स्टार पिकिंग गोस्ट जब सब लोगों को अपनी बातों में इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ जामियन अपने मन में सोचता है कि स्टार पिकिंग गोस्ट पूरी तरीके से सच नहीं बता रहा, यकीनन इस स्केलेटन के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। इवन कि मास्टर टैंग भी यहाँ पर स्टार पिकिंग गोस्ट से कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, अगर दोबारा से इस डोशियन लेवल एक्सपर्ट ने वही साउंड वेव्स क्रिएट करे तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हमें से कई सारे लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जो कमजोर वॉरियर्स थे वो फौरन से घबरा गए, वो कहते हैं कि हमें मरना नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें अब कोई भी स्क्रोल नहीं चाहिए। यही सोचते हुए वो कमजोर वॉरियर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके डर के मारे भागने लगे, मगर उन लोगों की मूव करती दोबारा से नीचे की तरफ हम देखते हैं कि इस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट ने भी हिलना शुरू कर दिया, जो देखकर स्टार पिकिंग गोस्ट समझ जाता है कि अब यहाँ से निकलने के लिए काफी देर हो गई। बाकी के सारे पावरफुल कल्टीवेटर को भी यहाँ इसी वजह से घबराहट महसूस हो रही थी, और उनका घबराना जरूरी भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन ने बिना अपनी जगह से मूव करे उन सारे के सारे कमजोर वॉरियर्स को चुटकी में जान से मार डाला। जो सारा सीन काफी सारा खौफनाक दिखाई दे रहा था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस डोशियन लेवल के एक्सपर्ट स्केलेटन ने यहाँ पर मौजूद सारा के सारा ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब भी करना शुरू कर दिया था, जो देखकर जामियन समझ जाता है
है कि अब जल्दी यहाँ पर फाइट शुरू होगी, इसलिए वो फिर से अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। इवन की ज़ामियन के दोस्त भी तैयार हो चुके थे, जहाँ साथ ही साथ ज़ामियन अपने दोस्तों से कह रहा था कि मेरे साथ रहना। ज़ामियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन ने वहाँ पर मौजूद सारे के सारे ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो धीरे से बोलता है कि तुम सारे आउटसाइडर्स, तुमने मेरे एंशिएंट रून के अंदर बिना इजाजत आने की हिम्मत करी और इसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा है मौत। इसी तरह की बातें करते हुए डोशुंग लेवल एक्सपर्ट काफी खतरनाक तरीके से खड़ा होकर यहाँ टेरिफाइंग एनर्जी अनलिश करने लगा, जिसे ज़ामियन भी हैरान होकर देख रहा था। तभी वहीं पर दूसरी तरफ मौजूद स्टार पिकिंग सब लोगों से कहता है कि पैनिक करना बंद करो, क्योंकि ये एक असली डोशुंग लेवल एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि इसे एक रिमेनेंट सोल कंट्रोल कर रही है। अगर हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें तो मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे हराने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ स्टार पिकिंग की ये सारी बातें सुनकर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, चूंकि तुमने इसे जगाया इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए पहला हमला करने के लिए। ज़ामियन के साथ मास्टर टैंग भी इसी बात पर एग्री करते थे। वो यहाँ पर स्टार पिकिंग से कहते हैं कि तुम चाहते हो ना कि हम सब मिलकर तुम्हारे साथ काम करें, तो तुम्हें ही आगे बढ़कर पहला हमला करना होगा। इवन की बाकी के सब लोग भी यहाँ स्टार पिकिंग पर इसी तरह से चिल्लाते हुए यही सब कह रहे थे, जो सब सुनकर स्टार पिकिंग को तो ज़ावियर पर बहुत ही गुस्सा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। आखिरकार वो इस बात के लिए एग्री हो गया कि चलो ठीक है, पहला हमला मैं ही करूंगा। लेकिन तुम लोग भी इस बात को याद रखो, ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग यहाँ से निकल पाओगे, क्योंकि ये डोशुंग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन एक्टिवेट हो चुका है। ये तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देगा। वो भी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का एल्डर हुआंग उससे आवाज देते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, जल्दी जाकर उस पर हमला करो, क्योंकि ये स्केलेटन लगातार ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करता जा रहा है। ये जितना सारा ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करेगा उतना ही सारा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इवन की आइस ग्लेशियर वैली का बिंगहू भी यहाँ पर स्टार पिकिंग पे गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और हमला करो। ये सुनकर दूसरी तरफ स्टार पिकिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। जो कहते हैं उसने तीसी के साथ फौरन यहाँ उसी डोशुंग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ वो तीसी के साथ नजदीक आते हुए फौरन अपना पाम अटैक रेडी करके यहाँ उस एक्सपर्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने तो सिर्फ एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखकर भी दूसरी तरफ स्टार पिकिंग रुकता नहीं, बल्कि उसने फौरन यहाँ पर आसमान में कई सारे पोर्टल समन कर लिए थे, जिनमें से वो चेंस को तीसी के साथ बाहर की तरफ निकालते हुए इस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन को जकड़ने की कोशिश करता है। मगर इस एक्सपर्ट की मूवमेंट काफी तेज थी, जो कि हर एक चेन से काफी तेजी के साथ मूव करते खुद को बचाता जा रहा था। साथ ही साथ वो सिर्फ एक ही हाथ की मूवमेंट का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद उन सारी चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग ने फौरन अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी और वो इसके एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए तीसी के साथ उस एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये एक मामूली रिमेनेंट सोल है, लेकिन फिर भी ये इतना सारा ताकतवर कैसे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार पिकिंग की इस अटैक को भी उस एक्सपर्ट ने काफी आसानी के साथ सिर्फ एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। बेशक स्टार पिकिंग वैसे तो काफी सारा ताकतवर है, लेकिन वो इस डोशुंग लेवल के एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं, जिसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि वो एक्सपर्ट तीसी के साथ स्टार पिकिंग को पीछे की तरफ हटाते फौरन अपने हाथ में एक ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है, जिस ब्लैक होल के अंदर से बहुत सारे लाइट अटैक तीसी के साथ स्टार पिकिंग की तरफ बढ़ रहे थे और वो तेजी से यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो खुद को इस अटैक से बचा ले। साथ ही साथ भागते हुए वो अचानक दूसरों को भी आवाज देकर कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो अब मेरी मदद करो। जो सुनकर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन का एल्डर हुआंग यहाँ पर सब लोगों से कहता है कि ठीक है। फ्लेम बर्निंग वैली की तरफ से मास्टर टैंग, आइस ग्लेशियर वैली की तरफ से मास्टर बिंगहू, स्टार फॉलिंग पेविलियन की तरफ से ज़ावियन और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की तरफ से मैं आगे जाऊंगा। जो सब सुनकर ज़ावियन अपने मन में सोचने लगा कि ये बुढ़ाऊ जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये चाहता तो स्टार फॉलिंग पेविलियन की तरफ से मास्टर टियारहाउ को भी तो चुन सकता था, क्योंकि वो ज़ावियन से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़ावियन को ही क्यों चुना। तभी अचानक हम देखते हैं कि पोइजन गर्ल भी आगे की तरफ आकर ज़ावियन से कहती है कि इस बुढ़ाऊ की इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, तुम आगे मत जाना, मैं तुम्हारी जगह फाइट करने के लिए जाऊंगी। यहाँ वो ज़ावियन के लिए परेशान दिखाई दे रही थी, जो देखकर ज़ावियन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं खुद को बचा सकूं, तुम इस पर ध्यान दो कि तुम्हें मेरे दोस्तों को लेकर सही सलामत यहाँ से निकलना होगा। पोइजन गर्ल तो काफी डरी हुई लग रही थी, लेकिन ज़ावियन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ स्टार पिकिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस एक्सपर्ट के एक अटैक से टकराकर फौरन नीचे जा गिरा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये डोशुंग लेवल एक्सपर्ट यहाँ स्टार पिकिंग को हमेशा खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा अटैक रेडी कर लेता है, जिस अटैक को स्टार पिकिंग की तरफ बढ़ता हुआ देखकर ये चारों तीसी के साथ मूव करते फौरन से स्टार पिकिंग के सामने आकर खड़े हो गए ताकि ये उसे बचा ले, क्योंकि 4 से बेहतर 5 होंगे। और हम देखते हैं कि ये तीसी के साथ स्टार पिकिंग के सामने आकर एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करने लगे, जिसके अंदर ये लोग उस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट का अटैक संभाल लेते हैं और वो अटैक सीधे जाकर वॉइड में फट गया। फिर भी उस अटैक की एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ पर स्टार पिकिंग इन चारों को अपने सामने देखते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, अब हम मिलकर काम करेंगे। ये आदमी इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं, बस ये एक रिमेनेंट सोल है, हम इसे हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी जरा संभल कर, क्योंकि ये इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं। जो सुनकर एल्डर हुआंग जवाब देते हुए कहता है कि हमें सब मालूम है, ये सब हमें मत बताओ। जो कहती है ये पांचों तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट पर हमला करने के लिए, और हम देखते हैं कि सबसे पहले एल्डर हुआंग और साथ ही साथ बिनहू, इन दोनों ने हवा में रहते हुए एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी, जिसके अंदर से स्पाइक अटैक ये उस एल्डर पर करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट भी यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्लैक होल के अंदर से कई सारे स्पाइक्स बाहर की तरफ निकालते हुए एक शील्ड की तरह अपने सामने बना चुका था, जिसे तोड़ने का काम स्टार पिकिंग और ज़ावियन करते हैं। वो दोनों ही अपनी तलवारों को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट पर हमला करने लगे। दूसरी तरफ उस एक्सपर्ट के लिए भी इनका मुकाबला करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है मास्टर टैंक की, जो कि अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उसी एक्सपर्ट पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये एक्सपर्ट उनके घेरे में नहीं आता, बल्कि ये उनके 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को छीनते हुए फौरन से बाहर की तरफ निकल आता है, जहाँ बाहर की तरफ ज़ावियन और स्टार पिकिंग उसका पहले से इंतजार कर रहे थे और वो अपनी तलवारों को लेकर तेजी के साथ दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये डोशुंग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन काफी आसानी के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए साइड की तरफ हटा चुका और अब अटैक करने की बारी इसकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस एक्सपर्ट ने फौरन से अपने 12 और गोल्डन अरे को एक्टिवेट कर लिया, जिस अटैक में
हम देखते हैं कि 12 गोल्डन कलर की अरे तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए सब लोगों पर हमला कर देती है। सिर्फ ज़ामियान कैसे तैसे उन अरेस को डॉज करते हुए यहाँ उस एक्सपर्ट के पास आ गया, जहाँ वो जानता रहा कि फिजिकल अटैक काम नहीं आने वाले। इसलिए हम देखते हैं कि इस बार ज़ामियान ने सोल अटैक चलने का फैसला किया, जिसके लिए हम देखते हैं कि ज़ामियान यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोल स्पिरिट को समन कर लेता है। जिस स्पिरिट ने यहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल करते इस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट पर जोर लगाते उसे जमीन के साथ जाकर लगा दिया। ये देखकर बाकी के 4 एल्डर्स भी फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियान की मदद करने लगे, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों का ये प्लान काम कर रहा है। ये स्केलेटन अब अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। तभी अचानक ज़ामियान की नजर उस स्केलेटन की बॉडी पर पड़ गई थी, जिसकी बॉडी पर कुछ लिखा हुआ है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर इतनी सारी एनर्जी इस डोशिंग लेवल एक्सपर्ट पर लगाने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट के धुएं के साथ ही ज़ामियान फौरन से जंप करते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। साथ ही सर वो अपने मन में सोच रहा था कि अब मुझे समझ आ गया कि वो रेड ट्रेजर असल में इसी डोशिंग लेवल एक्सपर्ट के स्केलेटन पर ही बना हुआ है। इसी वजह से स्टार पिकिंग घोस्ट इस पर खुद अकेले हमला नहीं करना चाहता था और वो इसे हासिल करना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक बाकी के सब लोगों को इस स्केलेटन के राज के बारे में मालूम हुआ होगा। यहाँ चूंकि अब उस स्केलेटन ने मूव करना बंद कर दिया था, तो स्टार पिकिंग घोस्ट को लगता है कि शायद वो हार गया। इसलिए वो सब लोगों को आवाज देते हुए कहता है कि देखो, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि अगर हम लोग मिलकर काम करें तो हम इसे आसानी के साथ हरा सकते हैं। जो कहते हैं यहाँ स्टार पिकिंग घोस्ट तेजी के साथ उस स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो उसकी बॉडी से रेड अट्रैक्शन हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो स्केलेटन के पास आया, तभी अचानक हम देखते हैं कि ये स्केलेटन एक्सपर्ट दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर तो स्टार पिकिंग घोस्ट भी घबरा गया था। बाकी के सब लोग भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि अभी तक ये एक्सपर्ट मरा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये स्केलेटन अपने हैंड साइंस बनाते हुए किसी तरह के मंत्र को परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बवंडर क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ ज़ामियान कुछ ही सेकंड्स में समझ गया था कि ये स्केलेटन किसी तरह की फाइटिंग स्किल को एक्टिवेट कर रहा है। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो भागो यहाँ से, जो सुनकर ज़ामियान के दोस्त बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और यहाँ ज़ामियान का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी, जो कि असल में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है और वो कई सारे लोगों को अपने अंदर खींचता जा रहा था। ज़ामियान जिया को बचाने के लिए फौरन उसे पकड़ते हुए सामने की तरफ फेंक चुका, जबकि वो खुद इस ब्लैक होल की एनर्जी की वजह से पीछे की तरफ खींचा चला जा रहा था। यहाँ ज़ामियान के दोस्त उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ नीचे मौजूद ज़ामियान किसी भी कीमत में हार नहीं मानना चाहता था। हम देखते हैं कि उसने अपना पूरा जोर लगाया खुद को बचाने के लिए, इवन कि वो अपने डिवोरिंग स्लैश का इस्तेमाल करते उस ब्लैक होल पर हमला भी करने की कोशिश करता है। मगर जब कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो खुद को बचाने के लिए ज़ामियान के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। हम देखते हैं कि उसने तेजी के साथ मूव करते हुए अपने 3000 इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपना क्लोन रेडी कर लिया था, जहां वो अपने क्लोन का इस्तेमाल करते खुद की बॉडी को सामने की तरफ पुश कर देता है। और इस पुश की वजह से ज़ामियान को थोड़ा सा सहारा मिल गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ सेंट्रल हॉल से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक उस डोशुंग लेवल एक्सपर्ट स्केलेटन ने अपनी उसी ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लैक होल के अंदर मौजूद कई सारे लोग जान से मारे गए। और यहाँ इसी खतरनाक से ब्लास्ट के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर